खाने पीने की चीजें, चॉकलेट बिस्किट तो कोई भी बांट लेता है। मुनियों को फिजूल की चीजें बांटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो चीजें तो दुनिया में कोई भी बांटता फिरता है। मुनियों को बांटना है तो रत्नत्रय बांटना चाहिए, व्रत बांटना चाहिए, विवेक बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, चारित्र बांटना चाहिए। तो तुम्हारे पास आकर के, हे साधु, तुम्हारे पास आकर के बच्चा चॉकलेट नहीं मांगे, बच्चा चॉकलेट का त्याग करे, इसमें तुम्हारी महानता है। तुम्हारे चारित्र से, तुम्हारे आचार विचार से खुशबू आना चाहिए। और देख लीजिए, तपस्वी सम्राट का चरित्र और उनका तप ऐसा गजब का था कि जहां वो विराजते थे, अरे आधा समाज उपवास करना सीख जाता था। लोग व्रत लेते थे कि अब मैं भी नमोकार की 35 की व्रत करूंगा, मैं भी पर्युषण के एकासन करूंगा। ज्ञानियों, ज्ञान के हीरे मोती बांटने वाले गुरुदेव के जीवन चरित्र में ढेरों संस्मरण हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए एक छोटी सी पुस्तक है, आचार्य सन्मति सागर जी, कॉमिक्स है। और बड़ी पुस्तक पढ़ना तो अनूठा तपस्वी, 550 पेज की किताब है, उनकी जीवन चरित्र है उनका। आत्मार्थियों, हम अक्सर कर उनके पास बैठा करते थे, कई बार उनके पास ध्यान भी किया करते थे, और अक्सर कर हम माला यूज नहीं करते थे, माला नहीं फेरते थे। अब आप सोचोगे माला नहीं फेरते थे तो क्या करते थे फिर? स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान। ऐसे ही एक दिन हम बैठे थे, औरंगाबाद की बात है शायद, तो यूं बैठे थे, तो आचार्य महाराज बोले कि तुम क्या करते हो? सुनील सागर जी, माला है तुम्हारे पास? हमने कहा नहीं, माला फेरते हो? एक आध माला फेरते हैं, 2 माला फेरते हैं जो प्रायश्चित की होती है, या सुबह शाम, या चलते फिरते नमोकार, या कोई ग्रंथ के पाठ करते हैं। तो क्या करते हो बाकी? यूं बैठे रहते हो घंटे भर? तो हमने कहा ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्म तत्व का, स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं। अब पता नहीं उन्हें क्या सूझा, अगली बार से उन्हें प्रायश्चित देना चालू किया। यूं प्रायश्चित में देते थे कि मुनिराज 15 माला फेरेंगे, अरेका माता जी 15 माला फेरेंगे, छुल्लक छुल्लिका जी इतनी माला फेरेंगे, आचार्य उपाध्याय संघ में कोई हैं तो वो इतनी माला फेरेंगे। अब की बार उनका प्रायश्चित देने का तरीका बदल गया। उनने कहा, जितने पदाधिकारी हैं, जितने मुनिराज हैं, वो शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे। अब सुनील सागर करता है ना, वो सब शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे। फिर अरिका माताजियों के लिए पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। बाकी त्यागी व्रति नमोकार मंत्र की जाप करेंगे। उस समय जब ये एक बार इस टाइप से ही चालू हो गया, इसके दूसरे तीसरे टर्म में आचार्य विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी, सुंदर सागर जी वगैरह सब उपस्थित थे, एम सागर जी। तब भी क्या प्रायश्चित? सभी मुनिराज शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे। देखिए, बिल्कुल सत्य है। अगर मुनिराज मुनि दशा लेकर के भी शुद्धात्मा का ध्यान न करें, शुद्ध आत्मा का अनुभव न करें, देह के स्तर पर ही जीते रहें, तो वह द्रव्यलिंग ही तो है, भावलिंग में तो उतरे ही नहीं है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की डायरी का एक वाक्य जो गुरुदेव अक्सर बोला करते थे कि यदि तुमने संयम लेकर के
मुनि दीक्षा लेकर के आत्म ध्यान नहीं किया, स्वरूप निष्ठ आत्मानुभूति नहीं की, तो तुम्हारा पीछे कमंडल लेना समूल व्यर्थ है। मतलब यह हुआ कि तुम क्रिया तो कर रहे हो, लेकिन क्रिया किसके लिए की जा रही है उस आत्म स्वरूप की तुम्हें खबर नहीं है, तो औचित्य क्या है फिर? अब उनकी प्रायश्चित सुन करके सब लोग क्या बोलेंगे? उनसे प्रश्न पूछने की, बात करने की हिम्मत भी कितने लोगों की पड़ती थी, क्योंकि नारियल की तरह उनका जीवन था। बाहर से कभी कठोर भी बन जाते थे, लेकिन भीतर से नारियल की तरह कोमल थे। चलने में निमित्त बन जाता है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त बन जाता है, काल परिवर्तन में निमित्त बन जाता है, आकाश स्पेस में, अवकाश में निमित्त बन जाता है। पुद्गल तरह तरह की यूज में आ ही रहा है, और जीव हम खुद हैं। हम खुद चैतन्यमय जीव हैं, पुद्गल नहीं हैं, देह नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। हे श्रमण, सबसे पहले इस बात पर गौर करो कि 6 द्रव्य में से मैं एक चैतन्य द्रव्य हूं। अब ये चैतन्य द्रव्य क्या राग द्वेष आदि से मिला हुआ ही है सदैव? क्या ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों से सदैव मिला हुआ है? क्या देह आदि 9 कर्मों से हमेशा एकमेक ही है? उत्तर होगा, ज्ञानी का उत्तर होगा कि सर्वथा यह दशा नहीं है। अमुक नई विवक्षा से देह मेरा है, अमुक नए विवक्षा से निश्चय नय से मैं तो ज्ञान घन आत्मा हूं। जानना हर एक का स्वभाव है, और जानना ही मैं हूं। सुनने वाली हाथ जोड़ के गुरुदेव की बात सुनते रहे। बात तो सत्य है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली क्यों ना हो, जानता है वो, इसलिए जीव है। और इस बात को जो लोग समझते हैं वो अहिंसा का पूरी तरह पालन करते हैं कि चींटी भी जीव है, कभी वो भी सिद्ध भगवंत होने की सामर्थ्य रखता है। कीड़ा भी कुचल ना जाए, मारा ना जाए, असाधना ना मेरे द्वारा हो। ज्ञानी कीड़े मकोड़ों से भी दुश्मनी नहीं पालता है, उनकी भी अदया नहीं पालता है, तो वह श्रावकों से, सधर्मी जनों से क्यों दुश्मनी पालेगा, क्यों वैरभाव पालेगा? अगर कोई व्यक्ति अपने आप को श्रावक कह के भी, धर्मात्मा कह के भी किसी न किसी तरह की बैर की गांठ मन में रखता है, तो समझना अभी इसने जीव के स्वभाव को समझा नहीं है, सच्चा श्रावक हुआ नहीं है। बैर विरोध की गांठें नहीं होना चाहिए। काम होना चाहिए, अच्छे काम होना चाहिए, चाहे हम करें और चाहे तुम करो। काम मैंने किया, नाम उसने ले लिया। सदियों से यही हो रहा है। जलता तो घी और रुई है, नाम दीपक का हो रहा है। इसलिए आप इसकी फिक्र मत करो कि मैं काम कर रहा हूं और दूसरे नाम ले रहे हैं। अगर दूसरा काम कर रहा है तो दूसरे को करने दो। काम होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, गुरु आना चाहिए, सभा लगना चाहिए, संयुक्त पुरुषार्थ करिए। हम चैतन्यमय जीव हैं। फिर आत्मस्वरूप को समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ो। द्रव्य संग्रह की 2 गाथाएं। एक बात और है, स्वसंवित्ति के बल पर हम अपने आप को पकड़ सकते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनोमात्रो निरत्ययः अत्यंत सुखवान आत्मा लोकालोक विलोकिना। स्टोपदेश का 21 नंबर का श्लोक है। स्वसंवेदन, हम संवेदन कर सकते ना, ये जानन। जैसे आप असता का वेदन करते हो, साता का वेदन करते हो, अयस का वेदन करते हो, यश का वेदन करते हो, स्वाद का वेदन करते हो। कैसा लगा अंगूर खाया, कैसा लगा? बोलो।
ठंड का झोंका जोर से आया, बॉडी को लगा, कैसा लगा? मिठाई खाई कैसे लगी? कोई बोलता नहीं, मिठाई खाते नहीं आप लोग क्या? कैसी लगी? मीठी लगी। ये जो हमने जानना हमारा स्वभाव है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े नेताजी ना मिले, वो जीत गए हैं चुनाव, और वो ना मिले तो उनकी फोटो को लोग लड्डू मुंह में घुसाते, फोटो में। तो नेताजी का फोटो लड्डू खाएगा क्या? और मान लीजिए उनका पुतला बना के और उनके पोल बना के भी लड्डू अंदर घुसा भी दो तो उनको स्वाद आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो टोटल पुद्गल की रचना है, टोटल वो तस्वीर है, रंग रोगन है, वो मिट्टी का पुतला है। तो ये भी तो मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी का पुतला होते हुए भी इसमें अभी हाल चेतना है। जब चेतना न रहेगी, एक अभी प्रसंग सुना है, दुखद प्रसंग। सीडीएस सैनिक के सबसे बड़े अधिकारी, अब जिसने उनको आखिरी वक्त में देखा वो कहता वो पानी मांग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पानी मांगना क्यों बंद कर दिया? बताइए। जब तक चेतना थी तब तक जरूरत थी कि पानी चाहिए, प्यास लगी है, लेकिन चेतना भी निकल गई, आत्मा भी निकल गई, तो अब बॉडी नहीं कहती है कि पानी चाहिए। बराबर? ऐसे तो ऐसे आत्मा की और देह की भिन्नता पर ध्यान करो। मुनिराज जो सल्लेखना समाधि करते हैं, गुरुदेव ने जो समाधि की वो इसी ढंग से की, एकदम सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे, ध्यान में बैठ गए और देह अलग, आत्मा अलग, कूच कर गया, स्वर्गारोहण कर गया। तो जैसे हम इन चीजों का वेदन करते हैं, वैसे हम अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करें। आप लोग कह रहे होंगे ये कैसी बातें हो रही हैं, ऐसे प्रवचन होते हैं। भाई प्रवचन तो ऐसे ही होते हैं, जिनवाणी तो ऐसे ही सिखाती है कि केवल शरीर के स्तर पर ही नहीं जीना है। शरीर के स्तर पर जीते रहोगे तो कब कहाँ फिसल जाओगे पता नहीं पड़ेगा। आत्मा के स्तर पर जियोगे तो चाहे पाँव में घाव हो जाए तो भी तपस्वी सम्राट पैदल ही विहार करते, चाहे केवल छाछ पानी लिया जाए तो भी किसी चीज की परवाह नहीं की जाती है। वो वेद विज्ञान की एक व्यवहारिक रूप है। उन्होंने बताया कि ध्यान करना चाहते हो तो द्रव्य संग्रह की गाथा ध्यान में लो। मां मुज्जह मां रज्जह मां दुस्सह इट्ठ निट्ठ अथेसु थिर मिच्छई जय चित्तम विचित्र जहानप सिद्धि है। हे मुनि, अगर तुम ध्यान करना चाहते हो, आत्म रूप में लीन होना चाहते हो, तो मां मुज्जह मोह मत करो, मां रज्जह राग मत करो, मां दुस्सह द्वेष भी मत करो। बोलो, अगर मैं अमुक से राग करूंगा तो शांति रहेगी? बोलो शांतिलाल जी, शांतिलाल हैं होंगे यहां, तो होंगे कोई ना कोई। यहां नहीं होंगे तो उदयपुर में तो हैं। अच्छा, समाज में शांति लालों का होना बहुत जरूरी है और सबका होना जरूरी है। अब बताइए कि अगर मैं किसी से राग करता हूं, आप देख लीजिए आजकल जो घटनाएं घटती हैं, कोई छोकरा किसी छोकरी के चक्कर में आ गया, कि कोई छोकरी किसी छोकरे के झंझट में आ गई, तो फिर राग की आकुलता व्याकुलता, वो अपने माँ बाप से भी झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, घर की चोरी करने को तैयार हो जाते हैं, दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ऐसे ये क्या हुआ? ये राग किया उसने किसी से, वो चीज वो व्यक्ति उसका हो जाए कोई जरूरी नहीं है। कल वो धोखा देगा कि आग लगाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज का इसका राग इतना जबरदस्त है कि ये आकुल व्याकुल है। राग है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। द्वेष है, किसी कारण से द्वेष हो गया, मान लीजिए तुमने खूब राग लगाया था और उसने किसी और से शादी कर ली, किसी और जगह रिश्ता जोड़ लिया, धोखा दे दिया, द्वेष हो जाएगा। फिर एसिड फेंको, गोली चलाओ, हिंसा करो, यही सारी चीजें हो रही ना दुनिया में। तो
द्वेष भी नुकसानदायक है, मोह भी नुकसानदायक है। जब तक ये रहेंगे तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। पहले इनको छोड़ो, एकदम निर्मल बनो, दिगंबर साधु की शांत मुद्रा। फिर उसके बाद मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चेष्टा मत करो, मां चिंता है, बोलो भी मत और चिंता भी मत करो। ज्ञानी आप चिंता के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि होना है जो सो होना है। लेकिन इन चिंता करने में हम केवल आर्त रोग ध्यान करके अपना नुकसान ही करते हैं। दुनिया का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस चीज की चिंता करते आप बैठते हैं, कहो मालूम पड़ा कि इतना चिंता करने के बाद भी वो काम वैसा हुआ नहीं जैसा आप चाहते थे, ठीक है। और कहो मालूम पड़ा कि आपने इतनी चिंता की और मालूम पड़ा कि ये काम तो बिना चिंता के यूं चुटकियों में हल हो गया या पहले ही हो चुका, मैं जबरदस्ती दुखी। स्कूल बस सड़क पर टकरा गई है, अब आप चिंता में हैं। लेकिन मालूम पड़ा कि यहां आप दुकान पर चिंता में हैं, वहां आपका बेटा उस स्कूल बस की बजाय दोस्त की लिफ्ट लेकर के पहले ही घर पहुंच चुका है। चिंता फिजूल गई। ढेरों चिंता, ढेरों विचार ऐसे हैं कि जो आपको सिर्फ विचलित करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान करना है तो चेष्टा भी मत करो, चिंता भी मत करो और बोलो भी मत। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा बड़बड़ करेंगे ना, वो बाद में गूंजता है, घूमता है। हमारे साथ तो भाई ऐसा ही होता है, इसलिए हम चुप रहते हैं। एक चुप सौ सुख। किसी से मंदिर या किसी वास्तु या किसी समाज के विषय पर भी चर्चा करें ना, तो बाद में भी वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा घूमता है। इसलिए भाई ईमानदारी से आपको कुछ करना धरना है तो हमारा समय लो, नहीं तो अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।